हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी सी प्लस प्लस की ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पार्ट टू, जो कि है स्विच केस। तो जैसे इफ एल्स में कंडीशंस चेक होती थी तो प्रिंट होता था, गलत होता था कुछ और प्रिंट होता था। वैसे ही स्विच केस में ना उस कंडीशन को एक नया नाम दिया गया है, दैट इज इक्वल टू केस। ठीक है। केसेस मैच होते हैं इसमें। अगर केस मैच होता है तो जैसा भी आउटपुट आपको चाहिए वो प्रिंट करते हो। उसके अगर नहीं होता है तो ब्रेक करके दूसरा केस चेक करते हो। अगर कोई भी केस करेक्ट नहीं होता है तो आप डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट करते हो। ठीक है। तो ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, सीधा कोड करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लूंगा, tut6.cpp। ठीक है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर कोड लिख लेते हैं। ये अपना बॉयलर कोड है, राइट। और सबसे पहली चीज तो ये कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट डे। और एक टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सॉरी। राइट। और यूजर से इनपुट करा लेता हूँ उसको। ठीक है। तो अब बेसिकली आप जब भी वीएस कोड पे स्विच टाइप करोगे, स्विच, तो आपको ये कोड स्निपेट मिल जाएगा। ठीक है। ये वीएस कोड का कुछ खूबियां हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीएस कोड यूज करें। ठीक है। कुछ और यूज करना है तो वो भी कर सकते हो यार, इट्स ऑल अपॉन यू। ठीक है। तो ये स्विच केस का अपना सिंटेक्स होता है। ठीक है। आप कहोगे कि यार सॉरी, आप इतना बड़ा सिंटेक्स देख के डर जाओगे, कैसे काम करते हैं सब चीजें। तो बेसिकली मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ इस बड़े से सिंटेक्स को, जो आपको बड़ा लग रहा है बेसिकली। ठीक है। तो अपन का काम ये है कि देखो, यहाँ स्विच है। ये ब्रैकेट्स के अंदर होता है कि आप जो ये भी वेरिएबल बना रहे हो या जो भी कंडीशन आपको देना है, उसको आप यहाँ पे पास करते हो। कि जो आप वेरिएबल जिसको आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले, डे को चेक करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर ने 1 2 3 कोई भी नंबर डाला, ठीक है, 1 2 3, मतलब अगर उसने 1 डाला तो मंडे प्रिंट हो, 2 डाला तो ट्यूसडे, 3 डाला तो वेडनेसडे, और उसके अलावा उसने कुछ भी डाला तो प्रिंट होना चाहिए, यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, राइट। सो सबसे पहले स्पेस स्विच का काम, यहाँ पे आप लिखते हो कि जिस जिस वेरिएबल या जिस चीज को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे। यहाँ हम डे को चेक कर रहे होंगे। ठीक है। और बेसिकली केस केस इज इक्वल टू कि आप किस वैल्यू के लिए इस वेरिएबल को चेक कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इफ 1 एंटर करे तो हमने यहाँ पे लिखते हैं केस इज इक्वल टू 1। अब वो 1 उसने एंटर कर दिया, तो हमें जो प्रिंट करना है 1 के बाद वो भी तो लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मंडे। ठीक है। ऐसे ही ये पहला केस हो गया। हम एक और केस बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो सिंपली बना लेता हूँ 2 3 केस। ठीक है। ये बन गया आपके केसेस, राइट। सो ये केस 2, मतलब अगर उसने 2 एंटर किया डे की वैल्यू तो ट्यूसडे, 3 एंटर किया तो वेडनेसडे। और एक और चीज जो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ही, आई बार ये होगा ही, कि ये जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, ये हमने क्यों एंटर किया। ठीक है गाइस। तो देखो, इस ब्रेक को एंटर करने का एक ही पॉइंट था अपने पास, कि अगर यूजर ने एंटर किया 1, ठीक है, तो ये हमारा चल रहा होगा, मंडे प्रिंट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते हैं ना, तो बाकी की स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है। ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है कि जैसे ही हमारा एक केस मैच हो, हम तुरंत लूप से बाहर आ जाए। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो आप समझ जाओगे। ठीक है। तो ये तो हो गया 1 2 3, उसने अगर कुछ वैल्यू इनपुट की तो। अगर उसने इसके अलावा कुछ इनपुट किया, उसके लिए होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, डिफॉल्ट मतलब कि आप उसको यूज कर सकते हो कि अगर इसमें से कोई भी केस मैच ना हो रहा तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम अगर इन तीनों नंबर्स में से कुछ भी नहीं मैच होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे योर चॉइस इज रॉन्ग, राइट। सो ये हम प्रिंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इस कोड को रन कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो
ठीक है यार, ये तो बहुत गलत सीन हो रखा है, फिर से करके बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप इनपुट करते हो 1 मंडे, वापस से रन करते हैं इसको और इस बार 3 एंटर करते हैं, अ, ये देखो वेडनेसडे। ठीक है, तो अब ब्रेक स्टेटमेंट का काम समझो गाइस। ठीक है, अगर मैंने केस 1 के बाद ब्रेक हटा दिया, ठीक, इफ सपोज मैंने ये ब्रेक हटा दिया, गलत कुछ भी नहीं होगा, बस इस केस के करेक्ट होने के बाद भी दूसरा केस प्रिंट हो रहा होगा और उसके बाद रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो चलिए रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर किया 1, आप देखो मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो इफ सपोज 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 कि अगर मैंने यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया, यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया, यहाँ से भी ब्रेक हटा दिया और ठीक है ये भी हटा देते हैं अपन। अब देखो अपन का कोई भी केस अगर जैसे हम 1 डालते हैं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये भी प्रिंट हो रहा होगा, ये योर चॉइस वाला भी प्रिंट होगा। पर क्योंकि जहां जहां पे भी ये करेक्ट होगा ना, जैसे अगर हमने डाला 3 या हमने डाला 2, तो उसके वो और उसके साथ के अगले जितने भी हैं, अगर ब्रेक नहीं मिला हमारे कंपाइलर को तो सारी लाइनें प्रिंट कर रहा होगा। तो बेसिकली ब्रेक का काम यही है कि जहां पे केस मैच हो उसके बाद से उसको एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत लूप के बाहर आ जाए। ठीक है, तो आपको ये प्रिंट रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एंटर करोगे सपोज 1, तो ये देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे योर चॉइस इज रॉन्ग, समझ रहे हो आप, सब कुछ प्रिंट हो रहा है। तो ब्रेक का यही काम है गाइस। ठीक है, तो मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस वाज इन टुडेज वीडियो, स्विच केस को हमने अच्छे से समझा और आप ऐसे क्वेश्चंस करके देखो इस पे। जैसे कि आप क्वेश्चन कर सकते हो एज से कि एज 18 से ज़्यादा है तो एलिजिबल हो या फिर नहीं एलिजिबल हो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।